बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स में आज हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। द डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B denoted by A dot B. Defined as A dot B is equal to AB cos theta, where theta is the angle between A and B, between vector A and vector B। ठीक है, हमारे साथ दो वेक्टर हैं। एक हमारे साथ ये हमारे साथ इसका वेक्टर A है और ये हमारे साथ वेक्टर B है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे साथ बराबर है ए बी का थीटा का, और थीटा हमारे साथ है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, थीटा हमारे साथ है एंगल ए एंड बी। ठीक है, तो अब ए बी का थीटा हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एन टू बी का थीटा। ठीक है, तो b का थीटा हमारे साथ, अगर b को हम अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले तो हमारे साथ इस b का एक कंपोनेंट हमारे साथ ये होगा और एक हमारे साथ ये होगा। तो इसको हम b का थीटा कहते हैं। ये हमारे साथ b sin थीटा है और ये हमारे साथ b का थीटा है। तो b का थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ये b का थीटा, असल में ये b के दो प्रोजेक्शन है, एक b का थीटा है, एक b sin थीटा है। तो हकीकत में ये b का थीटा हमारे साथ प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a है। ठीक है, अब हमारे साथ a b का थीटा में अगर एंगल जीरो मतलब अगर वेक्टर a और वेक्टर b हमारे साथ पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारे साथ a b का थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 मतलब कि a और b के दरमियान एंगल 0 हो, तो हमारे साथ a डॉट b हमारे साथ बराबर होगा ए बी cos 0। थीटा की जगह 0 आ जाएगा। cos 0 हमारे साथ 1 के बराबर है, तो a डॉट b हमारे साथ होगा ए बी, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हमारे साथ a डॉट b हमारे साथ बराबर होगा ए बी cos 90। और cos 90 हमारे साथ 0 के बराबर है, तो इसी केस में हमारे साथ ए और बी का प्रोडक्ट हमारे साथ 0 के बराबर होगा। अब हमारे साथ यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे साथ आई डॉट आई हो, ठीक है, आई डॉट आई हमारे साथ बराबर होगा आई वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके दरमियान एंगल 0 होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये बराबर होगा आई cos 0। तो हमारे साथ ये cos 0 1 के बराबर है, तो हमारे साथ इसका आंसर 1 होगा। इस तरह अगर हम जे डॉट जे लेते हैं, तो जे डॉट जे इज इक्वल टू जे cos 0, हमारे साथ ये 1 के बराबर होगा। इस तरह अगर हम k डॉट k लेते हैं, तो k डॉट k हमारे साथ बराबर हो k cos 0, हमारे साथ ये भी 1 के बराबर होगा। अगर हम i डॉट j लेते हैं, i डॉट j, तो i डॉट j हमारे साथ i j cos यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो cos 90 हमारे साथ 0 के बराबर है, जिसका रिजल्ट 0 आएगा। इस तरह अगर हम जे डॉट आई लेते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ जे आई cos 90 हमारे साथ 0 आएगा। इस तरह अगर हम आई डॉट के लेते हैं, तो आई के
cos 90, ठीक है। तो हमारे साथ ये भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये हमारे साथ आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसी तरह आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ठीक है, इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू 0। ये सारे हमारे साथ 0, क्योंकि इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो इसका हमारे साथ इसका रिजल्ट हमारे साथ मैक्सिमम होगा, और जब एंगल 90 हो तो इसका रिजल्ट हमारे साथ 0 होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव लॉ हमारे साथ ये ओबे करता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। असल में हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे साथ स्केलर है, डायरेक्शन पे कोई इंसार नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ ए डॉट बी का रिजल्ट बी डॉट ए के बराबर होगा। इस तरह हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हम लिखते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, b इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 3k, और c इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 5k। पार्ट नंबर 1 है कि ए डॉट बी मालूम करें। नंबर 2 है कि ए डॉट सी मालूम करें। नंबर 3 है ए डॉट बी प्लस सी मालूम करें। नंबर 4 है 2a प्लस 3b डॉट सी मालूम करें। 5 है a माइनस बी डॉट सी मालूम करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 1 से, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 हमारे साथ है a डॉट बी। तो a डॉट बी इज इक्वल टू a हमारे साथ है 3i प्लस 4j माइनस के, हमारा डॉट प्रोडक्ट i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। तो हमारे साथ a डॉट बी इज इक्वल टू, अब पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 इंटू आई डॉट आई, ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट जे, हमें पता है कि आई डॉट जे हमारे साथ 0 के बराबर है। इस तरह फिर हम 3i को 3 कैसे, इसमें आई डॉट के आता है, ये भी 0 के बराबर है। अब हम इसकी बारी है तो 4j मल्टीप्लाई बाई आई, तो j डॉट आई आता है तो ये भी 0 है। 4j डॉट जे, अब इसका रिजल्ट हमारे साथ आएगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1 से हमारे साथ -4 आएगा और j डॉट जे, ठीक है। अब 4j को 3k के साथ इसमें j डॉट के आता है तो ये भी 0 के बराबर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब -k की बारी है, -k डॉट आई में हमारे साथ k डॉट आई आता है, k डॉट आई हमारे साथ 0 के बराबर है, ठीक है। -k डॉट -j, इसमें भी k डॉट j आता है, एंगल 90 है, 0 के बराबर है। तो -3 इंटू k डॉट k, ठीक है। तो a डॉट b इज इक्वल टू आई डॉट आई का 1 है तो 3 इंटू 1 -4 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो a डॉट b इज इक्वल टू 3 -4 -3
तो ए डॉट बी हमारे साथ आ जाएगा -4। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारे साथ ए डॉट सी है, ए डॉट सी, तो ए हमारे साथ है 3i + 4j - k डॉट 2i + j - 5k। तो a डॉट सी इज इक्वल टू 3i डॉट 2i, तो 3 2s are 6 इंटू i डॉट i। ठीक है, i डॉट j और i डॉट k हमारे साथ 0 आएगा। अब 4j की बारी है, तो j डॉट i 0, j डॉट j, तो 4j मल्टीप्लाई बाई j, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, +4 इंटू j डॉट j। ठीक है, और फिर 4j मल्टीप्लाई बाई 5k, तो j डॉट k 0 आता है। अब -k की बारी है, तो -k मल्टीप्लाई बाई i 0, k मल्टीप्लाई बाई j 0, -k मल्टीप्लाई बाई -5k, तो माइनस और -5 से +5 आता है, और k डॉट k, तो a डॉट c इज इक्वल टू 6, i डॉट i से 1 आता है। ठीक है, +4 और +5, तो a डॉट c हमारे साथ आ जाएगी 6 + 4 10 और 15। सोल्यूशन नंबर पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे साथ है a डॉट b + c, a डॉट b + c हमारे साथ बराबर है, a हमारे साथ है 3i + 4j - k डॉट b + c, तो b हमारे साथ है i - j + 3k, i - j + 3k और +2i + j - 5k, तो a डॉट b + c इज इक्वल टू 3i + 4j - k डॉट i + 2i से हमारे साथ आता है 3i, -j + j से 0 आता है, ख़त्म, और 3k - 5k से आता है -2k। तो a डॉट b + c इज इक्वल टू 3i मल्टीप्लाई बाई 3i, तो 3 3s are 9, और i डॉट i। अब i डॉट k 0 है, अब 4j i से मल्टीप्लाई कर ले 0 आता है, k से मल्टीप्लाई कर ले 0 आता है, -k की बारी है, इससे 0 आता है माइनस और -2 +2 आ जाएगा, और k डॉट k, तो a डॉट b + c इज इक्वल टू 9 + 2, तो a डॉट b + c इज इक्वल टू 11। अब सोल्यूशन नंबर पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 हमारे साथ है 2a + 3b डॉट c, 2a + 3b डॉट c विच इज इक्वल टू, a को आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a हमारे साथ है 3i + 4j - k, 3i + 4j - k और +3b +3 इंटू b हमारे साथ है i - j + 3k, और डॉट c हमारे साथ है 2i + j - 5k। ठीक है, 2i + j - 5k। तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 3s are 6i + 2 4s are 8j, 2 - k, तो -2k आता है, प्लस 3i - 3j + 9k, और डॉट 2i + j - 5k, तो 2a + 3b डॉट c इज इक्वल टू 2a + 3b डॉट c इज इक्वल टू 6i + 3i से 9i आता है,
9i, 8j माइनस 3j से 5j आता है प्लस 5j, अबर माइनस 2k प्लस 9k से हमारे साथ 7k आता है प्लस 7k डॉट 2i प्लस j माइनस 5k, 2i प्लस j माइनस 5k विच इज इक्वल टू 9 2 18 i डॉट i, ठीक है। और i डॉट j और i डॉट k की जरूरत नहीं, वो हमारे साथ 0 है। अब प्लस 5 into 1 j डॉट j, ठीक है। अब j डॉट i और j डॉट k की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ 0 आता है। प्लस 7 और माइनस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 7 5 35 k डॉट k, और k डॉट i और k डॉट j की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ 0 आता है। 18 मल्टीप्लाई बाई 1 से 18 आता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से 1 आता है, और माइनस 35 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 5 से हमारे साथ 23 आता है, माइनस 35 हमारे साथ माइनस 12 आता है। तो पार्ट नंबर 4 से हमारे साथ माइनस 12 आ गया। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। a माइनस बी डॉट सी, 5 हमारे साथ है a माइनस बी डॉट सी विच इज इक्वल टू a हमारे साथ है 3i प्लस 4j माइनस के माइनस b हमारे साथ है i माइनस j प्लस 3k, i माइनस j प्लस 3k, और डॉट c हमारे साथ है 2i प्लस j माइनस 5k विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k माइनस i माइनस माइनस प्लस j और माइनस 3k डॉट 2i प्लस j माइनस 5k विच इज इक्वल टू 3i माइनस i से आता है 2i, 4j प्लस j से आता है 5j, और माइनस k माइनस 3k से आता है माइनस 4k, और डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस 5k। अब i को i से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 2 4 i डॉट i प्लस 5 j डॉट j, और माइनस 4 और माइनस 5 से आता है प्लस 20 k डॉट k, और बाकी सारी 0 आते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इससे 4 आ जाएगा, i डॉट a 1 के बराबर है, 5 आ जाएगा, j डॉट j 1 के बराबर है, और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसका आंसर आएगा 29। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे साथ है राइट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, ठीक है। हमें दो वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए हमारे साथ है 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j माइनस 5k, और बी हमारे साथ है 2i प्लस j माइनस 7k। एक यूनिट वेक्टर मालूम कर ली जो a और b के डायरेक्शन में हो, ठीक है। पॉइंट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम, इन दोनों के सम के डायरेक्शन। तो पहले मैं इसका सम मालूम करता हूँ। इसके सम को पास करें, मैं वेक्टर s का नाम देता हूँ, पास करें मैं इसको वेक्टर s का नाम देता हूँ, ठीक है। तो s इज इक्वल टू a वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो असल में हमने s यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो a प्लस b हमारे साथ आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j माइनस 7k। तो s वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा 2i प्लस 2i से हमारे साथ 4i आ जाएगा, 2j प्लस j से हमारे साथ 3j आ जाएगा, माइनस 5k माइनस 7k से हमारे साथ आ जाएगा माइनस 12k। अब
यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर अंडर द रूट। तो एस का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा 16 प्लस 9 प्लस 144 अंडर द रूट। तो एस का मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा 6 प्लस 9 हमारे साथ आता है 15 और 15 प्लस 44 से हमारे साथ आता है 1 4 9 13 13 और 6 19 1 कैरी आ गया तो 1 4 5 और हमारे साथ ये 1 आ गया 1 अंडर रूट 159। ठीक है, तो हमारे साथ एस असल में हमने एस का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो एस यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है एस वेक्टर डिवाइड बाय एस का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे साथ है 4i प्लस 3j माइनस 5k माइनस 12k 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइड बाय अंडर रूट 159। तो s यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 159 i प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 159j माइनस 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 159k। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 3 हमारे साथ है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3 हमें दो वेक्टर गिवन है i माइनस जे पार्ट ए में i माइनस जे प्लस के और दूसरा हमें गिवन है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। रिक्वायर्ड है कि इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर ले। लेट ए इज इक्वल टू, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के और बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। देन हमें पता है कि ए डॉट बी हमारे साथ बराबर है ए बी कास थीटा का, ए बी कास थीटा। तो कास थीटा हमारे साथ बराबर है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। तो कास थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर हमारे साथ बराबर है आई माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट माइनस आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड हमारे साथ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट और बी का मैग्नीट्यूड हमारे साथ है माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ने पहले कर दिया, आई डॉट माइनस आई से हमारे माइनस 1 आता है, आई डॉट आई 1 के बराबर है, माइनस जे और प्लस जे की मल्टीप्लिकेशन से माइनस 1 इसीलिए आता है क्योंकि जे डॉट जे 1 के बराबर है और के और 2 डे के डॉट प्रोडक्ट से हमारे साथ 2 आता है, 2 और के डॉट के 1 के बराबर है डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अंडर द रूट और ये हमारे साथ है 1 प्लस 1 और इससे हमारे साथ आता है 4। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 हमारे साथ 0 आता है और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग हमारे साथ इस 0 के बराबर है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। ठीक है, हमारे साथ 90 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर के दरमियान हमारे साथ एंगल 90 डिग्री के बराबर है। पार्ट 2 हमारे साथ है 3i प्लस 4j और 2j माइनस 5k। लेट a इज इक्वल टू
लेट ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और b इज इक्वल टू 2j माइनस 5k। तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई ए बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू a हमारे साथ है 3i प्लस 4j डॉट b हमारे साथ है 2j माइनस 5k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट और मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब आई डॉट जे भी जीरो है और आई डॉट के भी हमारे साथ जीरो है। ठीक है, अब जे का बने तो जे डॉट जे हमारे साथ 1 आता है, तो 4 2 8 और जे डॉट जे 1 के बराबर। ठीक है सर, जे डॉट के भी जीरो है तो हमारे साथ इसे 8 आता है। ठीक है, अब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 से हमारे साथ अंडर रूट 25 आता है और 2 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर हमारे साथ 25 और प्लस 4 हमारे साथ आता है अंडर रूट 29। ठीक है, 5 स्क्वायर 25 आता है और प्लस 4 हमारे साथ अंडर रूट 29 आता है। तो हमारे साथ cos थीटा बराबर है 8 डिवाइड बाई 25, अंडर रूट से हमारे साथ 5 आता है और अंडर रूट 29। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें ठीक है, तो इसका हमारे साथ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स और 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 29। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं और फिर इसका हम cos इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसका cos इनवर्स आप कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 29 में लेता हूँ। अंडर रूट 29 मेरे साथ बराबर है 5.38। तो 8 डिवाइड बाई 5.38 और डिवाइड बाई 5 0.297। ठीक है, तो इसका मैं cos इनवर्स लेता हूँ। तो cos इनवर्स 0.297 हमारे साथ बराबर है 72.72 डिग्री। ठीक है, इस तरह हम पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है लेट a इज इक्वल टू 2i, लेट a इज इक्वल टू 2i माइनस 3k और b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। तो इसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 2i माइनस 3k डॉट i प्लस j प्लस k डिवाइड बाई 2 का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 और माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 और अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 से हमारे साथ 13 आता है मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 39। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाई 39 का हम cos इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 39 हमारे साथ बराबर है माइनस 0.0256। तो थीटा इज इक्वल टू
इसका हम cos इनवर्स मालूम करते हैं 0.0 हमारे साथ ये √39 है, ठीक है। ये हमारे साथ 39 √39 है, ठीक है। तो √39 से हमारे साथ आता है -1 डिवाइड बाई, अगर √39 हम मालूम कर लें तो √39 हमारे साथ बराबर है 6.2449, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6.2449 माइनस 0.1601 माइनस 0.160128, ठीक है। तो अगर इसका हम इसका cos इनवर्स है, ठीक है, cos इनवर्स, इधर भी हमारे साथ cos इनवर्स ऑफ माइनस, ठीक है, इस वीडियो हमारे साथ माइनस है। तो थीटा अगर हम इसका cos इनवर्स ले लें तो cos इनवर्स हमारे साथ बराबर है -160,128, ठीक है। तो हमारे साथ 99 डिग्री आता है, ठीक है। तो थीटा हमारे साथ मालूम हो गई 99 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।